नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो 7 चक्रास उनके बैलेंस करने के बारे में है, उनके फंक्शंस के बारे में है। ह्यूमन चक्रा जो शरीर में चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, ये क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है और इन्हें बैलेंस कैसे किया जाता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इन चक्रों के बारे में मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो डाले हैं और एक मेडिटेशन डाला हुआ है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस मेडिटेशन से आप 7 चक्र को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले रूट चक्र को लेते हैं, मूलाधार। रूट चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पे लोकेटेड होता है और इसका जो फंक्शन है वो मेन है सिक्योरिटी और सेफ्टी। अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आपकी सेहत अच्छी होगी, आप फुर्तीले होंगे, दुनिया पर विश्वास करने वाले होंगे, प्रैक्टिकल इंसान होंगे और आपका शरीर जो है, सेहत जो है वो अच्छी होगी, सुंदर होगी। अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो आप बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा होती हैं। जो फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम है, खून की कमी, थकावट रहना, शरीर के अंदर थका थका सा रहना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, शाटिका पेन होना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो फियरफुल होना, डर होना और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या का मेन जो कारण है वो रूट चक्र और मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। तो ये जो अनसेफ फील करना दुनिया में, ये है सारी की सारी फिजिकल प्रॉब्लम। ऐसे ही मेंटल प्रॉब्लम है, सर्वाइवल को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहना। आप देखिए, जो सबसे खतरनाक चीज यहां पर आपको दिख रही है वो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी। डिप्रेशन, जितनी भी मेंटल बीमारियों की जड़ है वो रूट चक्र का इम्बैलेंस होना है। इसलिए रूट चक्र को बैलेंस करना सबसे पहला टास्क है और इसको बैलेंस करना बहुत सिंपल है। मैं आपको बताता हूं बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंस करने के लिए आपको मिट्टी, पृथ्वी तत्व से संपर्क चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ जो चक्र है। इसके लिए गार्डनिंग की जा सकती है, यानी कि मिट्टी से आपके हाथों का संपर्क आए। हाइकिंग की जा सकती है, धरती पर बैठा जाना चाहिए। आप धरती पर बैठकर भोजन करें, धरती पर हर समय घर पर नंगे पैर चलने की कोशिश करें। अगर आप घर पे ही रहें तो योगा और एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करें। फिजिकल कम से कम आधा घंटा आप फिजिकल एक्सरसाइज को जरूर दें। मिट्टी पर चलें और मिट्टी के मटके में पानी पीने की कोशिश करें। शारीरिक एक्सरसाइज करना, दिन में एक बार पसीना आ जाए, इतनी कोशिश जरूर रहनी चाहिए। और रेड कलर के फ्रूट्स खाएं इस चक्र को बैलेंस करने के लिए। यानी इन सारी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं अगर आप इस चक्र को बैलेंस रखते हैं। इसका जो मंत्र है वो लम मंत्र है। इसका उच्चारण मेरे उस वीडियो में दिया हुआ है, वो डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है। अभी यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अफर्मेशन बता रहा हूं। मैं हमेशा सुरक्षित हूं। आप अपने आप को ये अफर्मेशन बोलेंगे तो भी ये चक्र बैलेंस हो जाएगा। मैं हमेशा सुरक्षित हूं, आई एम ऑलवेज सेफ, मुझे अपना शरीर पसंद है, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं। इसी तरह से मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ये जिंदगी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं फाइनेंशियली बहुत सेफ हूं। ये बेसिक सी बातें हैं जो आप अपने आप को बोल रहे हो अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए, रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको सारी मेंटल बीमारियों की जो जड़ है वो रूट चक्र से शुरू होती है। इसलिए प्लीज आप इसको जरूर बैलेंस करें। अब इसके बाद आता है सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र की जो पोजिशन होती है वो हमारे सेक्स ऑर्गन्स के पीछे होती है, नाभि से लगभग 2.5-3 इंच नीचे। अब इसका जो मंत्र है वो वम मंत्र है। व के ऊपर बिंदी, वम मंत्र है। और इसके साथ जो जुड़े हुए चीजें हैं वो हैं सेक्सुअल एक्सप्रेशंस, कुछ और खास तौर पे कुछ कर दिखाने का जुनून, एक पागलपन अगर भीतर है तो ये समझना चाहिए कि आपका ये चक्र एक्टिव है। अगर ये चक्र इनएक्टिव होगा तो आपके अंदर जुनून नहीं होगा किसी भी तरह का, और जुनून किसी नेगेटिव दिशा में भी जा सकता है। कुछ लोगों को सताने का, दुखी करने का, परेशान करने का जुनून भी हो सकता है, या खान पान का जुनून है। दुनिया में कुछ मेरे कपड़े सुंदर दिखे, मेरा चेहरा सुंदर दिखे, मैं अट्रैक्टिव दिखूं, बस ये इसका मतलब है कि ये स्वादिष्ठान चक्र एक्टिव है, पॉजिटिवली एक्टिव है। अगर यही चीजें नेगेटिव हो जाएं कि मैं सुंदर नहीं हूं और मैं बहुत बुरा हूं और मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरा अपनी सेक्सुअल एक्सप्रेशन को लेकर बहुत डाउट क्रिएट करना, तो ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। बैलेंस, अब इसके लिए जो भी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसी चक्र के कारण से आती हैं। इसका और नशे की जो विशेष प्रॉब्लम है वो इसी चक्र के बिगड़ने की वजह से होती है। तो अगर किसी का नशा छुड़वाना हो तो सबसे पहले उसका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस करना, जरूर बैलेंस करना चाहिए। इसके बाद
बैलेंस करने के और बहुत सारे तरीके हैं। कोई ऐसा काम करें जो आपका जुनून हो, जो आपका इच्छा हो, रियल डिजायर हो, वो काम करें। कुछ क्रिएटिव करें जिससे आपकी क्रिएटिविटी जो है, आपके जो विचार हैं वो दुनिया के सामने जाएं। वो ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, डांस हो सकता है, यूट्यूब के वीडियोस हो सकते हैं, कोई सोशल सर्विस हो सकती है। कोई भी ऐसा काम जो आप दिल से करना चाहें वो करें। अपने आप को जो समय आप दे रहे हैं और ये उस चीज को किसी विशेष जुनून में कन्वर्ट कर देना। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का जुनून था, वो जुनून चाहिए। कोहली को क्रिकेट का जुनून है। ऐसे ही लता मंगेशकर को गाने का जुनून है। तो वो जुनून अंदर है, उस जुनून को एक दिशा दे दी जाए तो यही जो सेक्स चक्र की ऊर्जा है ये किसी पॉजिटिव दिशा में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो भी डाला हुआ है कि अपनी सेक्स एनर्जी को बाकी चक्रों की आध्यात्मिक ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट करें। वो वीडियो आप नीचे लिंक में जरूर देख लीजिएगा। अपनी सेक्सुअलिटी को स्वीकार करें, इससे नफरत ना करें। कुछ लोग मन में बहुत नेगेटिविटी बनाकर बैठे होते हैं कि बहुत बुरी बात है, और अगर ये इसके प्रति मन में नेगेटिविटी होगी तो भी ये चक्र हमेशा गड़बड़ करेगा और आप परेशान रहेंगे इन सारी बीमारियों से। और नशे की आदत में पड़ जाना आपके लिए रिलेटिवली बहुत ज्यादा आपको पुश होगा कि आप नशे में पड़ जाएं। तो अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इस चक्र को बैलेंस जरूर कीजिए। इसके लिए जैसे मैंने कहा यम मंत्र का उच्चारण है, यम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और ये जो बातें मैंने कही, कोई जुनून अपना अगर पॉजिटिव जुनून पैदा कर लें तो ये चक्र जरूर बैलेंस रहेगा। इसके साथ साथ ये जो अफर्मेशंस हैं ये आपके काम आएंगे। मेरी भावनाएं संतुलित हैं, माई इमोशंस आर बैलेंस, मैं भीतर पूरी तरह शांत हूं, मैं क्रिएटिव क्रिएचर हूं, मैं अपनी सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। इसी तरह से मैं नशीले पदार्थों से हमेशा दूर रहता हूं, मैं एक पवित्र प्राणी हूं, मैं अपने शरीर में बिल्कुल सहज हूं, और सेक्स एक पवित्र रिलेशन है, एक सैक्रेड कनेक्शन है, इस बात को मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। इससे रिलेटेड नेगेटिविटी को खत्म कर दें, बस इतना। इसके बाद है सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र। तो मणिपुर चक्र का मतलब अपने, इसका कलर जो है येलो है और इसका जो स्थान है वो नाभि से लगभग 2 इंच ऊपर है। और इसके साथ जो जुड़े हुए गुण हैं, पर्पस हैं, वो हैं शक्ति, पद, यश, धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। तो अगर आप संसार में प्रतिष्ठा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, तो आपको ये चक्र जरूर बैलेंस रखना चाहिए। ये चक्र जुड़ा हुआ है सूर्य देव से, सूर्य चक्र भी से कहा जाता है। और इस चीज को, इसको बैलेंस रखने के लिए आपको सूर्य देव की ऊर्जा का से जुड़ना चाहिए, वो मैं आगे बताता हूं। इससे पहले अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो पेट से रिलेटेड बीमारियां यहां से पैदा होती हैं। शुगर की तकलीफ हो सकती है, कब्ज हो सकती है, लिवर की बीमारियां हो सकती हैं, और छोटी आंत या बड़ी आंत से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा मेंटल और इमोशनल इशू क्रिएट होते हैं। अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, पब्लिकली बोलने से डर लगता है, किसी के द्वारा अपमान होने पर बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव हो जाते हो, और डर लगता है, पेट जो है हमेशा खराब रहता है। अगर ये सारे सिम्टम आपको दिखाई दें तो इसका मतलब है कि आपका मणिपुर चक्र इम्बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए ये मैं आपको बताता हूं। नेचुरल तरीका बैलेंस करने के कि 10 मिनट के लिए सूर्य स्नान कर लें। सूर्य स्नान का मतलब है सूर्य उदय जब समय होता है उस समय आप उठकर सूर्य देव की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और बस उनकी ऊर्जा को अपने भीतर रिसीव करें। आपका ये जो शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक का ये हिस्सा सन को एक्सपोज होना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है। हाथ ना जोड़ें, आपकी मर्जी, खड़े भी रहें तो भी सूर्यदेव अपनी पावर से आपके इस चक्र को बैलेंस कर देंगे। तो इससे न केवल ये चक्र बैलेंस होगा बल्कि बाकी के चक्र भी बैलेंस हो जाएंगे। तो सूर्यदेव की ऊर्जा को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना ये चक्र को बैलेंस करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आप सूर्य नमस्कार करना भी जानते हैं तो बहुत अच्छा, सूर्य नमस्कार के द्वारा कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार कर लें तो आपका बहुत अच्छे से ये चक्र बैलेंस हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी कपालभाति एक बेहतरीन रास्ता है इस चक्र को बैलेंस करने का। 300 स्ट्रोक कपालभाति के कम से कम जरूर कर लें। इससे ज्यादा करेंगे तो थोड़ा और बेटर रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 600 से ज्यादा नहीं, 300 से 600 के बीच में कपालभाति के स्ट्रोक्स लगा लेंगे तो कपालभाति से न केवल मणिपुर बैलेंस होता है बल्कि सैक्रल यानी कि स्वादिष्ठान चक्र भी और रूट चक्र भी बैलेंस होता है और इसका पॉजिटिव प्रभाव हृदय चक्र पर भी पड़ता है। तो एक कपालभाति 4 चक्रों को बैलेंस करने में मदद करता है। तो इसलिए कपालभाति को जरूर अपने रूटीन में ऐड कर लें। तो इसके साथ साथ येलो कलर के फ्रूट्स खाएं और इसका जो मंत्र है रम, उस रम मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 चैंटिंग कर लें तब भी ये चक्र बैलेंस हो जाएगा। अब इसके साथ जुड़े हुए जो अफर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरी जो सेल्फ स्टीम है बहुत हाई है,
यानी अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है तभी आप ये बात बोल रहे हैं जिससे आपका चक्र बेहतर हो जाए। तो आई हैव हायर सेल्फ एस्टीम, मैं अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे काम के लिए करता हूं और मैं नई नई चीजों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल ओपन हूं। सिमिलरली मैं बहुत ही परफेक्ट हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं अपनी शक्ति को पूरी तरह से उपयोग कर पाता हूं, मेरा उच्च मान सम्मान है, दुनिया में मेरा बहुत मान सम्मान है, मेरा पास खूब पैसा है और मैं अपने आप को हमेशा लगातार अपने डिसीजन में खुद लेता हूं और मैं जबरदस्ती किसी को कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं करता। ये बेसिक चीजें हैं। जिसका एक सेल्फ एस्टीम अच्छे लेवल की होगी वो जबरदस्ती किसी पर कब्जा नहीं करेगा, वो लोगों को उनकी सहजता में जीने देगा। तो ये है मणिपुर चक्र के बारे में। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं अनाहत चक्र, उसके बाद आता है हृदय चक्र, अनाहत चक्र। हृदय चक्र का जो स्थान है ये हमारे छाती के बीच में होता है, ग्रीन कलर का इस ऊर्जा है यहां पर और इसका जो मंत्र है यम मंत्र है, य के ऊपर बिंदी है और इसका ग्रीन कलर है। इसके लिए जो पर्पस है इसका वो है रिलेशनशिप्स, लोगों को पूरी तरह से स्वीकार करना, प्रेम भाव को प्रकट करना और अपने आप पर कंट्रोल हो पाना, कंपैशन, दया, प्रेम, भक्ति भाव, लोगों को जल्दी माफ कर देने की टेंडेंसी होना। अगर ये चक्र बैलेंस होगा तो ये सारे गुण पॉजिटिव होंगे, अगर ये चक्र इम्बैलेंस होगा तो ये सारे गुण नेगेटिव होंगे। सारी चीजों में गड़बड़ होगी, आप लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, आप जो हैं लोगों पर बात बात पर डाउट करेंगे, आप लोगों को जल्दी माफ नहीं करेंगे, बात बात पर सेंसिटिव होंगे, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेंगे अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तब। तो इसको समझ लीजिए, ये सारे जो गुण लिखे हुए हैं इसको कंपेयर करके देखिए और जानिए कि आपका ये चक्र बैलेंस रहता है, इम्बैलेंस रहता है या क्या रहता है। तो इसके हिसाब से अब इसके साथ जुड़ी हुई फिजिकल बीमारियां, हाई या लो बीपी होना, हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्याएं, ये सारी हैं हार्ट चक्र के कारण, हार्ट चक्र के गड़बड़ होने के कारण। अगर आप के अंदर ये इनमें से कोई भी समस्या है तो जानिए कि आपका हार्ट चक्र वीक है और इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहला चीज है प्रकृति के समीप रहें। प्रकृति का मतलब कुदरत के समीप, जहां तक हो सके नेचर का आपके आसपास ग्रीनरी हो तो हफ्ते में 2-3 बार आप ग्रीनरी के बीच में जाकर बैठ सकें, वॉक करने जा सकें, दौड़ लगा सकें, किसी पार्क बगीचे में दौड़ लगा सकें और कुछ समय के लिए किसी नेचुरल स्थान पर लंबे समय तक के लिए रहें, 2-3-4 घंटे वहां बिताएं। अब खुद को समय दें, वहां पर अपने आप को अफर्मेशंस दें, अपने आप को पॉजिटिव बातचीत करें कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत सबके साथ प्यार करते हो, तुम बहुत लविंग हो, तुम बहुत केयरिंग हो, एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आप अफर्मेशन दें और ये अफर्मेशन के यहां लिखे भी हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं अफर्मेशन कैसे। और लोगों की सेवा करें, हो सके तो किसी ना किसी एनजीओ को ज्वाइन करके लोगों की सेवा करें और लोगों को जैसे है वैसे ही स्वीकार करें, उनके अंदर ज्यादा कमियां ना निकालें, वो लोग जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करें, हरे रंग की सब्जियां और फल खाएं। ये बेसिक है हृदय चक्र को बैलेंस करने का तरीका। इसके अलावा इनके जो स्टोन होते हैं वो स्टोन आप पता कर सकते हैं, मैं किसी और वीडियो में जिक्र करूंगा। ग्रीन एवेंचुरियन स्टोन होता है अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए, वो स्टोन भी आप पहन सकते हैं जिससे आपका चक्र बैलेंस रहेगा। अब इसके साथ जुड़े हुए अफर्मेशंस क्या हैं, अपने आप को क्या बोलना है? मैं जीवन से प्यार करता हूं, आई लव लाइफ, आई लव नेचर, मैं करुणा और स्वीकृति देता हूं, आई गिव कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस, आई गिव एक्सेप्टेंस टू पीपल, मैं लोग जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करता हूं। सिमिलरली मैं आनंद चुनता हूं, आई चूज हैप्पीनेस, मैं पिछले दुखों से अपने आप को मुक्त करता हूं, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि ये पुरानी बातों को दिल पर लगाकर बैठे रहते हैं और उनको माफ नहीं करते। तो इसलिए आप इसमें कहा जा रहा है पॉजिटिवली कि आप लोगों को इजीली माफ कर देते हैं। तो मेरा खुला हुआ हृदय चक्र बहुत शक्तिशाली, इट्स वेरी पावरफुल, मैं अपने दिल की हर इच्छा पूरी करता हूं, मैं अपने सभी आशीर्वादों के लिए आभारी हूं, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल टू द नेचर। तो ये है अनाहत चक्र की बेसिक जो अफर्मेशंस हैं। अब मैं विशुद्धि चक्र पर आता हूं, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र हमारे कंठ के बीच में होता है। थ्रोट चक्र अगर आपका बैलेंस होता है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, आप अपनी बात को बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं और आप लोगों पर ट्रस्ट जल्दी कर पाते हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ नयापन होता है और आपकी गायन और भाषण की प्रतिभा होती है। गायन और भाषण की प्रतिभा आपके अंदर कोई ना कोई होती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है विशुद्धि चक्र के बारे में। इसको अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो ये बहुत सारी गड़बड़े होती हैं, गले में
कोई ना कोई तकलीफ रहेगी, इन्फेक्शन हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइनल कोड की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, गर्दन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इससे जुड़ी हुई दांतों की समस्या हो सकती है अगर ये चक्र इम्बैलेंस है तो। और इमोशनल लेवल पर क्या होगा, आप अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाएंगे, पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है, निर्णय लेने में डर लगता है, इंडिपेंडेंटली स्टैंड करने में डर लगता है। तो ये अगर बीमारियां हैं, ये अगर आपको तकलीफें हैं, तो जान लीजिए कि आपको विशुद्धि चक्र इंबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए आपको गाना सीखना चाहिए। हो सके तो गाएं, अपनी बात को किसी भी ढंग से एक्सप्रेस करें, या गाकर या लिखकर या किसी और जरिए से बोलकर। तो आपको टीचिंग करनी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, और 10 मिनट के लिए भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम नहीं जरूर करें, और झूठ बोलने से बचें, प्रकृति के समीप रहें और खुले आसमान को देखें, क्योंकि इसका चक्र ब्लू है और नीले आसमान का कलर ब्लू है, तो ब्लू कलर से इसकी मैचिंग बैठती है। इससे आप इस चक्र को बैलेंस रख पाएंगे। इसके साथ साथ इन अफर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं। आई कम्युनिकेट विद ईज, मैं सहजता से अपनी बात कह पाता हूं, मैं अपनी बातों को बहुत क्लियर और अपनी नीड को बहुत स्पष्ट रूप से सामने वाले को बता पाता हूं। सही शब्दों का मैं चुनाव करना बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरे बोलने में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, मैं अपनी बात को आसानी से और कॉन्फिडेंटली लोगों को कन्वे कर पाता हूं। मैं बहुत एक्टिव लिसनर हूं, और मैं बोलने और सुनने में बैलेंस हूं, और मेरी आवाज बहुत मीठी है, मैं लोगों को बड़े अच्छे से अपनी बात एक्सप्रेस कर पाता हूं, और मेरे विचार बहुत पॉजिटिव हैं। ये है आपके थ्रोट चक्र की पावर, थ्रोट चक्र के लिए अफर्मेशन। अब उसके बाद आता है आगे चक्र। आगे चक्र का जो कलर है वो है आगे चक्र, यानी कि यहां जो चक्र है दोनों आईब्रोज के सेंटर में पीछे की ओर ये पॉइंट है। इसके लिए इसमें जितनी भी डिवाइन पावर्स हैं उनका जो स्थान है वो आगे चक्र में है। आगे चक्र अगर एक्टिव होता है तो आपके अंदर माइंड रीडिंग की, टेलीपैथी की पावर आती है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, आपको आगे होने वाली घटनाओं को पहले से पता चल जाता है, और आपके लिए हिप्नोसिस को समझना आसान हो जाता है, करवाना आसान हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, आपके अंदर एक शून्य सच्चित आनंद का भाव बना रहता है अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो। अगर इम्बैलेंस है तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, जैसे सिर दर्द है, कान का दर्द है, यानी ये सारा एरिया आप में कहीं ना कहीं कोई समस्या पैदा होती है, नींद की समस्या पैदा होती है, डर होता है, घबराहट होती है, मानसिक बीमारियां होती हैं, उन सब का संबंध आज्ञा चक्र से है। तो मेंटल और इमोशनल इशू का मतलब, अब इसमें इससे जुड़े हुई अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है तो आपके अंदर ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, विचार, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको बैलेंस करने के लिए थर्ड आई मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी थर्ड आई पर थोड़ा सा एफर्ट डालना चाहिए, और थिंकिंग कम करनी चाहिए। जो लगातार सोचने वाला मन है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसको रोकने के लिए बहुत सारे मेडिटेशन है, थर्ड आई की क्लास भी हम लोग लेते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट हो तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसके लिए जो बैलेंस करने के लिए जो अफर्मेशंस हैं, मैं बिल्कुल सहज हूं, आई एम इंट्यूटिव, मुझे अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा है, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मेरे विचार बहुत शांत रहते हैं, मैं अपने असली उद्देश्य को बहुत अच्छे से जानता हूं, और मुझे जो भी आंसर चाहिए होते हैं वो मेरे भीतर अपने आप प्रकट होने लगते हैं। ये सारी पावर है थर्ड आई की। तो याद दिलाया जा रहा है, आई हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, और मेरे अंदर एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है, क्योंकि जिन लोगों की थर्ड आई खुली होती है उनकी इमेजिनेशन बहुत पावरफुली काम करती है। और मैं अपना एक आध्यात्मिक सत्य हूं, आई एम माई स्पिरिचुअल ट्रुथ, आई लिसन टू माई इंट्यूशन, और मुझे अपने आंतरिक शिक्षक पर, इनर जो टीचर है मेरे भीतर जो बैठा है उस पर मुझे पूरा भरोसा है। इसके बाद आता है हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो है वो हाईएस्ट शिखर है, हमारी चेतना का टॉप मोस्ट पॉइंट है। इसका कलर व्हाइट या वायलेट होता है, टॉप ऑफ द हेड। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो बाकी सारे चक्रों को इससे ऊर्जा सप्लाई की जा सकती है। ये आपके जीवन का प्रेरणा स्रोत है, आपका मोटिवेशन है, आपका इस धरती पर आने का जो पर्पस होता है वो इस चक्र के द्वारा डिफाइन होता है। अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस है तो आप जीवन में लॉस्ट फील करते हैं, जैसे मेरे जीवन की कोई दिशा ही नहीं है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, जीवन कटी पतंग है, काइंड ऑफ ऐसी सिचुएशन होती है। तो ये चक्र तो कभी भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। वैसे मैं जहां तक देखता हूं लोगों का 99% लोगों का चक्र एक्टिव होता है, लेकिन 1-2% लोग ऐसे होते हैं जिनका
जिनका ये चक्र इम्बैलेंस होता है। ये इम्बैलेंस तब होता है जब मोस्टली आप किसी के प्रति बहुत बुरा व्यवहार, बहुत किसी की बद्दुआएं लेते हैं, सिर्फ तब ये चक्र इम्बैलेंस होता है। और माता पिता का सम्मान नहीं करते, तब गड़बड़ होती है। माता पिता या गुरुजनों का, बड़ों का सम्मान नहीं करते, तो इसके लिए मेंटल बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं अगर ये चक्र इम्बैलेंस है। तो जीवन लक्ष्य का पता नहीं होता, ऐसे जीवन को, ऐसे लोग पागलों की दशा में घूम रहे होते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता। मोटिवेशन जो है, जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं होता, ये जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए और साक्षी भाव में रहना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करने के लिए। और इसके लिए जो अफर्मेशन है, आई एम इंपॉर्टेंट, मैं बहुत जरूरी हूं, आई एम कैपेबल ऑफ लविंग डिवाइन एनर्जी, मैं ब्रह्मांड का एक एक्सटेंशन हूं, आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, मैं अपने हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ हूं, मैं एक आध्यात्मिक सत्य हूं, मैं पूर्ण हूं और दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ा हूं, आई एम कंप्लीट विद द डिवाइन एनर्जी। तो इस तरीके से कनेक्शन है, आपका क्राउन चक्र कनेक्शन है सुप्रीम पावर के साथ। ये चक्र को जरूर 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 बैलेंस रखना चाहिए। तो मैं अंश हूं परमात्मा का, ये जो भाव आते हैं ये इसी चक्र से आते हैं। आई एम वन विद द यूनिवर्स और मैं आई एम वन विद द यूनिवर्सल फ्लो। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहां पर 7 चक्र की मैंने डेफिनेशन आपको दी है, ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट देकर हमें बताएं कि वीडियो में आपको और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, आपके चक्र कौन कौन से बैलेंस हैं। इस वीडियो को देख के आपको क्या लगा, यह हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।